हाय गाइस, वेलकम बैक विद अनदर ब्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे प्रोग्राम के बारे में जिसके अंडर आप बहुत ही इजी तरीके से अपनी जो है पीएनपी अप्लाई कर सकते हो। हमने इस प्रोग्राम के बारे में या इस प्रोविंस के बारे में पहले कभी भी बात नहीं करी है। मुझे बहुत ज़्यादा मैसेज भी आ रहे थे, तो मैंने सोचा हाँ प्रोग्राम अच्छा है। मैंने जब तक खुद नहीं पढ़ा तो मैं कभी भी वीडियो नहीं बनाती हूँ, तो मुझे टाइम नहीं मिल रहा था इस पे रिसर्च करने का। बट अब मुझे टाइम मिला था तो मैंने रिसर्च करी और मैंने मतलब वीडियो मैंने सोचा बनाने का, राइट। तो ये इस प्रोग्राम के अंडर अगर आप अपनी पीएनपी अप्लाई करना चाहते हो, अच्छी बात ये है कि लेट्स से अगर मोस्ट ऑफ दी जो अटलांटिक प्रोविंसेस में भी अच्छे प्रोग्राम चल रहे हैं, उनमें भी क्या होता है कि आपका अगर बाहर का किसी और प्रोविंस का एक्सपीरियंस है तो मोस्ट ऑफ द अटलांटिक प्रोविंसेस में आप वो यूज नहीं कर सकते हो, राइट। वहीं पे जाके मतलब आपको एक्सपीरियंस लेना पड़ता है। इसमें अच्छी चीज ये है कि अगर आपका बाहर का एक्सपीरियंस है तो आप उसको यूज कर सकते हो इस प्रोग्राम के अंडर। अगर लेट्स से आपने किसी प्रोविंस से 1 साल का एक्सपीरियंस ले लिया है बट पीआर का नहीं हो रहा, तो अगर आप यहाँ पे जिस प्रोग्राम के बारे में बात करेंगे, अगर उस प्रोग्राम के अंडर आप अप्लाई करते हो तो आपका वो सारा एक्सपीरियंस आप यूज कर सकते हो। बट मतलब इनका ऑब्वियसली अगर ऐसा है तो कुछ ना कुछ तो रहता ही होगा, राइट। तो वो जो एक चीज इन्होंने रखी है कि ये होना चाहिए, वो ये है कि आपका जो भी एक्सपीरियंस जिस भी प्रोविंस से है, जिस भी नॉक कोड में है, उस सेम नॉक कोड में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक्सपीरियंस मतलब कि जो जॉब मिलेगी वही होनी चाहिए। तो यही मेन इनका था। और अगर नहीं है तो फिर आपको सिर्फ वहां पे 6 मंथ जाके काम करना है, उसके बाद आप अपनी पीएनपी अप्लाई कर सकते हो। तो आज इसी प्रोग्राम के बारे में डिटेल में बात करेंगे। मैं आपको स्क्रीन पे लेके चलती हूँ, वहां पे जाके आपको दिखाती हूँ कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हो, क्या रिक्वायरमेंट्स एंड ऑल दैट। बिफोर वी स्टार्ट विद द वीडियो, आई जस्ट वांट टू रिक्वेस्ट एवरीवन, अगर आप चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दिया करो। और अगर आप मेरे साथ अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हो, उसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और उसका लिंक आपको मेरे इंस्टाग्राम की बायो में भी मिल जाएगा, वहां से जाके भी बुक कर सकते हो। तो चलिए जी, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, फटाफट से अब वीडियो को शुरू कर लेते हैं। लेट्स गो। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये प्रोग्राम SINP प्रोग्राम है। ये इंटरनेशनल स्किल्ड वर्कर हार्ड टू फिल स्किल प्रोग्राम पायलट प्रोग्राम है। इसमें हम चेक कर लेते हैं कि रिक्वायरमेंट्स क्या है। वैसे तो मैंने मतलब मोस्टली आपको मोटा मोटा तो बता ही दिया था, बट आई वाज थिंकिंग कि मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ, राइट। तो यहाँ पे इसमें मेन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, हैव एन जॉब ऑफर फॉर अ जॉब इन सस्केचुअन। सस्केचुअन से आपके पास जॉब ऑफर होनी चाहिए, सब क्राइटेरिया मीट करता हुआ होना चाहिए। इंटेंट टू रिसाइड इन सस्केचुअन एज अ परमानेंट रेजिडेंट। जैसे बाकियों में, जैसे अटलांटिक प्रोविंसेस में हमने बात करी थी कि आपको मतलब इंटेंशन शो करनी पड़ती है कि वाई डू यू वांट टू लिव इन जो भी अटलांटिक प्रोविंस में आप जाओगे, मतलब प्रिंस एडवर्ड आइलैंड या फिर न्यू ब्रंसविक, जिसमें भी जाओगे, राइट। इसमें भी ऑलमोस्ट सिमिलर चीज़ ही है ये। इंटेंट टू रिसाइड मतलब आपकी इंटेंशन क्या है वहाँ पे रहने की, राइट। तो एलिजिबिलिटी पे अब हम आ चुके हैं। हैव एटलीस्ट 1 year ऑफ फुल टाइम वर्क एक्सपीरियंस इन द पास्ट 3 years in your intended occupation or acceptable related occupation। लेट्स से अगर आपने सस्केचुअन से बाहर का आपके पास कोई एक्सपीरियंस है और 1 साल का एक्सपीरियंस है कंप्लीट, उसके रिलेटेड सेम मतलब एक्सेप्टेबल रिलेटेड ऑक्यूपेशन में आपको जॉब मिल जाती है सस्केचुअन में, तो आप इस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हो जाते हो। अगर आपके पास बाहर का एक्सपीरियंस नहीं है तो आपको जो है इनसाइड सस्केचुअन में 6 मंथ का एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा। वो लेने के बाद जो आपकी यू हैव टू हैव अ वर्क एक्सपीरियंस इन द जॉब विद द एम्प्लॉयर दैट हैज़ प्रोवाइडेड यू विद द जॉब अप्रूवल लेटर। एम्प्लॉयर को जो SINP को आपकी जॉब लेटर भेज के जॉब अप्रूवल लेटर लेनी पड़ती है। वो जॉब अप्रूवल लेटर आपको चाहिए होती है इन ऑर्डर फॉर यू टू अप्लाई अंडर दिस प्रोग्राम। द वर्क एक्सपीरियंस डज नॉट नीड टू बी कॉन्जिक्यूटिव वर्क एक्सपीरियंस इन ईदर केस, राइट। सो हैव एटलीस्ट CLB 4 चाहिए आपको इसके लिए। CLB 4 वही अराउंड मतलब बहुत ही कम है, 3-4 ही बैंड बनते हैं इसके। सो यू नीड टू मेक श्योर कि दैट यू हैव कंप्लीटेड सेकेंडरी स्कूल, हाई स्कूल एजुकेशन होनी चाहिए। और अब ये मैं पूरा पढ़ के नहीं बताने वाली, नीचे चलते हैं। ये आपको मतलब मोस्ट ऑफली जो लोग हैं उनको समझ आ जाएगा, पर कईयों को नहीं आएगा, तो ये पार्ट आपके काम का नहीं है। उसके बाद नीचे चले जाते हैं। हैव एन SINP अप्रूव्ड ऑफर फॉर परमानेंट फुल टाइम जॉब इन सस्केचुअन, जो मैंने आपको पहले बता दिया। उसके बाद ये नीचे जो है ऑक्यूपेशंस बता रखी हैं, जो ऑक्यूपेशंस इसके लिए एलिजिबल हैं। मतलब द ऑफर मस्ट बी इन वन ऑफ द फॉलोइंग ऑक्यूपेशंस। आपकी जो जॉब ऑफर है
अगर आपका जो एक्सपीरियंस आप बाहर का यूज़ कर रहे हो आउटसाइड ऑफ सस्केचुअन से, तो भी आपका वो जो एक्सपीरियंस है इन्हीं नॉक कोड में से होना चाहिए, ऑक्यूपेशन इन्हीं नॉक कोड में से होनी चाहिए। शिपर्स, रिसीवर्स, स्टॉक कीपर्स, डिस्पैचर्स, टेक्निकल ऑक्यूपेशन एंड थेरेपी असेसमेंट, नर्स एड्स, ऑर्डर लाइन, पेशेंट एसोसिएट। तो ये सारा मैं आपको जो है लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहाँ से भी ले सकते हो। तो ये सारी की सारी फूड एंड बेवरेजेस, फूड काउंटर अटेंडेंट, किचन हेल्पर्स एंड ऑल दैट, तो ये सारे के सारे ऑक्यूपेशंस जो है एलिजिबल है, इवन दो ट्रक ड्राइवर्स, राइट। ट्रक ड्राइवर्स के लिए ये था जो मैंने आपको बोला कि आपके काम का नहीं है। जब हम ट्रक का लाइसेंस लेते हैं तो हमें एक मेल्ट प्रोग्राम आजकल चल पड़ा है, वो पूरा करना पड़ता है, मतलब ट्रेनिंग काइंड ऑफ स्कूल मतलब अटेंड करना पड़ता है। तो ये उनके लिए है, इसलिए मैंने बोला आपको ज़रूरत नहीं है। जो लोग ट्रक ड्राइवर्स हैं उनको ये पढ़ने की ज़रूरत है, तो वो भी इस प्रोग्राम के अंडर जो है एलिजिबल हो सकते हैं। तो ये सारी ऑक्यूपेशंस थी मोटा मोटा। अगर हम बात करें, मतलब मान लो आपने किसी भी प्रोविंस से 1 साल का एक्सपीरियंस ले लिया है, अगर वो एक्सपीरियंस इन फील्ड में किसी भी फील्ड में आता है तो आपको सेम फील्ड में जॉब फाइंड करनी है इन सस्केचुअन। मेक श्योर जहाँ पे भी आपने जॉब फाइंड करी हो वो एम्प्लॉयर आपको जॉब ऑफर लेटर तो देगा ही देगा, बट उसको आपकी जो जॉब ऑफर है वो SINP को भेज के आपका जो है जॉब अप्रूवल लेटर लेनी है। तो जॉब अप्रूवल लेटर जो है वहाँ पे अप्रूव होके जब आएगी वो आपको चाहिए होगा इन ऑर्डर फॉर यू टू अप्लाई अंडर दिस प्रोग्राम। तो ये बहुत ही ईजी प्रोग्राम रहने वाला है आपके लिए, अगर आप मतलब ये सारी चीज़ें फुलफिल करते हो। तो उसके बाद ध्यान देने वाली एक और बात है कि दिस पायलट प्रोग्राम इज़ नॉट अवेलेबल टू एम्प्लॉयर हायरिंग होम सपोर्ट वर्कर केयर गिवर्स। अगर जो लोग मतलब होम सपोर्ट वर्कर केयर गिवर्स वगैरह के लिए ये प्रोग्राम नहीं है। द प्रोग्राम क्राइटेरिया कैन चेंज एट एनी टाइम, जो मैं हमेशा ही बोलती हूँ कि आप जब अप्लाई करोगे उस टाइम पे आपको मेक श्योर करना है कि उस टाइम पे रिक्वायरमेंट्स क्या है। इस प्रोग्राम को हार्ड टू फिल स्किल पायलट प्रोग्राम बोला गया है, शायद वहाँ पे सस्केचुअन में इस प्रोग्राम की जो ऑक्यूपेशंस बता रखी हैं उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए ये प्रोग्राम में आपको PR जो है जल्दी मिल सकती है। तो कीप दैट इन माइंड, ये प्रोग्राम बहुत ही अच्छा है अगर आप जो है अप्लाई करना चाहते हो PR। 6 मंथ्स का एक्सपीरियंस अगर बाहर का नहीं भी है तो वहाँ पे जाके मेक श्योर आप जब अप्लाई करो तो वहाँ के एम्प्लॉयर को फ़ोन कर लो, पता कर लो कि क्या वो आपके लिए जॉब अप्रूवल लेटर ले सकते हैं। अगर तो ले सकते हैं फिर तो वो आपके लिए बहुत ही अच्छा है, अगर नहीं ले सकते फिर आपको देखना पड़ेगा कि कौन आपके लिए जॉब अप्रूवल लेटर जो है ले सकता है। तो ये था हमारा प्रोग्राम जिसका नाम था SINP प्रोग्राम, जो कि सस्केचुअन में है। अब आपको पता चल गया इसकी रिक्वायरमेंट्स वगैरह क्या है, क्या चीज़ें आपको चाहिए, क्या क्या आपको मतलब रिक्वायरमेंट जो है फुलफिल करनी है इन ऑर्डर फॉर यू टू बी एलिजिबल अंडर दिस प्रोग्राम। तो जो लोग एलिजिबल हैं वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। प्रोग्राम बहुत अच्छा है, जॉब फाइंड करनी है, जॉब अप्रूवल लेटर चाहिए आपको, मेन वही चीज़ है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर कोई भी आपको क्वेश्चन हो तो मुझे आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो, कमेंट करके भी पूछ सकते हो। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं अगले ब्लॉग में अगली वीडियो के साथ, बाय बाय।